जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज की जो क्लास रहेगी उसमें व्यक्तित्व से संबंधित 101 से 200 तक के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इससे पहले व्यक्तित्व की एक क्लास बनाई जा चुकी है और उस क्लास के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। उसके बाद जो शेष जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो इसी दूसरी क्लास के अंतर्गत रहेंगे। और आप यदि इस दोनों क्लासों को आप लगाते हैं और 200 क्वेश्चन आप इसके तैयार कर लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व से संबंधित से कोई क्वेश्चन आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा और व्यक्तित्व का पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की क्लास अवश्य लगाएं। यदि हो सकता है आपने थ्योरी क्लासें नहीं लगाई होंगी, लेकिन टेस्ट सीरीज की क्लास नहीं छोड़नी है, क्योंकि टेस्ट से हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका आंसर, उसके द्वारा आपका आउटपुट भी पता चलता है कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कहाँ अपनी कमजोरी है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज की क्लास अपने को अवश्य लगानी है। चलते हैं 100 के बाद 101वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए युंग ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन डी आलपोर्ट ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिगमंड फ्रायड ने। तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कहलाता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कहलाता है। ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी अहम ईगो, ऑप्शन सी अहम सुपर ईगो, ऑप्शन डी चेतन मन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, परम अहम यानी सुपर ईगो होगा। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा होता है? सुपर ईगो होता है, परम अहम होता है, सुपर ईगो नैतिक पक्ष होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इस पे अपने को ध्यान देना है कि जो नैतिक पक्ष होता है वो सुपर ईगो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग है। ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी अवचेतन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, परम अहम होगा। क्या होगा? अहम होगा यानी ईगो होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, अहम ईगो। अहम ईगो वाला ऑप्शन है वो सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104 व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन तथा जैविक भाग है। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन तथा जैविक भाग है। ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी चेतन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, इड होगा। यानी क्या होगा? इड होगा। तो इसीलिए व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन तथा जैविक भाग कौन सा है? इड है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का विकास किसने किया? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन ए हरमन रोरसा ने, ऑप्शन बी मॉर्गन ने, ऑप्शन सी मर्रे, ऑप्शन डी कैटल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, हरमन रोरसा होगा। तो रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का विकास किसने किया? हरमन रोरसा ने किया था, क्योंकि उसी के नाम पे ही इसका परीक्षण का नाम रखा गया था, हरमन रोरसा शाही धब्बा परीक्षण पे ही। तो इसीलिए हरमन रोरसा के नाम पे रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का नाम। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है TAT की, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसकी TAT की फुल फॉर्म क्या है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया? ऑप्शन ए मॉर्गन एवं मरे ने, ऑप्शन बी फ्रायड ने, ऑप्शन सी युंग ने, ऑप्शन डी आलपोर्ट ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया? मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 CAT और जिसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट।
यानी यहाँ पे भी फिर एक क्वेश्चन और क्लियर होता है, CAT की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसलिए चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट फुल फॉर्म होगी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए वयस्कों के लिए, ऑप्शन बी किशोरों के लिए, ऑप्शन सी बच्चों के लिए, ऑप्शन डी वृद्धों के लिए। और ये आपको पता ही है क्योंकि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट नाम से ही पता है, तो ये बच्चों के लिए होता है, ऑप्शन सी सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए आलपोर्ट, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी शेल्डन। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, आलपोर्ट होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, आलपोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी केवल वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम वातावरण दोनों, ऑप्शन डी केवल शिक्षा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों होगा। तो व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे वंशानुक्रम वातावरण दोनों की होती है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 बहिर्मुखी व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। बहिर्मुखी व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए संकोची होना, ऑप्शन बी सामाजिक व मिलनसार होना, ऑप्शन सी एकांत प्रिय होना, ऑप्शन डी कम बोलना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सामाजिक एवं मिलनसार होना। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक एवं मिलनसार होना। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 अंतर्मुखी व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए मिलनसार होना, ऑप्शन बी नेतृत्व करना, ऑप्शन सी एकांत प्रिय संकोची होना, ऑप्शन डी अत्यधिक बातूनी होना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, एकांत प्रिय एवं संकोची होना। क्या होगा? एकांत प्रिय एवं संकोची होना। ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 उभयमुखी व्यक्ति होता है। उभयमुखी व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए केवल अंतर्मुखी, ऑप्शन बी केवल बहिर्मुखी, ऑप्शन सी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुणों वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों वाला। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों गुणों वाला, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो उभयमुखी व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति दोनों गुणों वाला होता है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में शामिल है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में शामिल हैं। ऑप्शन ए टीएटी, ऑप्शन बी सीएटी, ऑप्शन सी रोड सापेक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि टीएटी प्रक्षेपी है, सीएटी प्रक्षेपी है और रोड सापेक्षण भी प्रक्षेपी है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 व्यक्तित्व के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तित्व के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए केवल बाह्य रूप, ऑप्शन बी केवल बुद्धि, ऑप्शन सी व्यक्ति का समग्र व्यवहार, ऑप्शन डी केवल शारीरिक गठन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति का समग्र व्यवहार होगा। तो व्यक्ति का क्या होगा? समग्र व्यवहार होगा। तो व्यक्तित्व के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है व्यक्ति का समग्र व्यवहार, सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 यानी 115 निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन अपने को बताना। ऑप्शन ए एड्रोजन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेरोन, ऑप्शन डी एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, एस्ट्रोजन होता है। तो पुरुष हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 मानव के गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? मानव के गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46।
और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, ऑप्शन 23 होते हैं, क्योंकि 23 प्लस 23 के जोड़े यानी 46। तो मानव युग में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो स्त्री दोनों को मिलाकर कितने होंगे? 46 होंगे, 23 प्लस 23। तो इसलिए यहाँ पे मानव के पूछे गए हैं, तो मानव गुणसूत्र में कितने होंगे? 23 होंगे। ट्राइसोमी प्लस 21 किसे कहते हैं? ट्राइसोमी 21 किसे कहते हैं? ट्राइसोमी 21 किसे कहते हैं? ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, सामूहिक अचेतन पर प्रतिपादन किसने किया? सामूहिक अचेतन पर प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी हार्नी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यूंग ने किया था। तो सामूहिक अचेतन का प्रतिपादन किसने किया? यूंग ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 119वां, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है? निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है? टीएटी, बी 16 पीएफ, सी एसवीआई और डी डीएटी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि टीएटी प्रक्षेपी है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो प्रक्षेपी परीक्षण इसमें टीएटी है, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक कार्यों में, ऑप्शन बी मित्रों में, ऑप्शन सी स्वयं में, ऑप्शन डी पार्टियों में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा सही, स्वयं में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्वयं में रखते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि किस में रखते हैं? स्वयं में रखते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी की विशेषता यही है, क्योंकि वो स्वयं में खोए रहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रतिदिन कक्षा से भाग जाने वाला बालक है। प्रतिदिन कक्षा से भाग जाने वाला बालक है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी कुसमायोजित, ऑप्शन सी प्रतिभावान, ऑप्शन डी विकलांग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, कुसमायोजित होगा। तो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाने वाला बालक क्या है? कुसमायोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 122, सीएटी किस आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है अपने को, बहुत बार पूछे जाते हैं। सीएटी किस आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 40 से 60 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 25 से 30 वर्ष, ऑप्शन डी 60 से 80 वर्ष। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 3 से 11 वर्ष होगा। तो 3 से 11 वर्ष, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीय मित्र हो, ऑप्शन बी अपनी समस्याएं अपने तक रखें, ऑप्शन सी मनोरंजन की अभिरुचि रखें, ऑप्शन डी समस्याओं पर विश्वसनीय व्यक्ति से चर्चा करें। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अपनी समस्याएं अपने तक रखें। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा तरीका सही है? अपनी समस्याएं अपने तक रखें, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 124 है, पलायन की मूल प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है? पलायन की मूल प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी आश्चर्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, भय होगा। तो पलायन की मूल प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है? भय संवेग से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 125 है, प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए स्याही के धब्बे, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी एकल शब्द। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, चित्र होगा। तो प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? चित्रों का प्रयोग होता है।
बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 126 है। फ्राइड के अनुसार हमारे पेट या सुख की इच्छाओं का भंडार है। फ्राइड के अनुसार हमारे पेट या सुख की इच्छाओं का भंडार है। ऑप्शन ए परम अहम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी सूक्ष्म अहम, ऑप्शन डी ईदम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, ईदम होगा। तो फ्राइड के अनुसार हमारे पेट या सुख की इच्छाओं का भंडार क्या है? ईदम है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ईदम। क्वेश्चन नंबर 127 127वां। अहम यानी ईगो का कार्य है। अहम यानी ईगो का कार्य है। ऑप्शन ए नैतिक आदर्श निर्धारित करना, ऑप्शन बी ईदम और पराहम के बीच समन्वय करना, ऑप्शन सी इच्छाओं का दमन करना, ऑप्शन डी सामाजिक मानकों का निर्माण करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ईदम और पराहम के बीच समन्वय करना। ईदम और पराहम के बीच समन्वय करना। तो अहम ईगो का कार्य क्या है? ईदम और पराहम के बीच क्या करता है? समन्वय करता है ईगो अहम। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 128वां। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक है, क्योंकि मनोविश्लेषण किसका था? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? फ्राइड का है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत याद हो, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 129 है। 16 पीए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? 16 पीए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए आलपोर्ट ने, ऑप्शन बी शेल्डन ने, ऑप्शन सी क्रैस्मर ने, ऑप्शन डी कैटल ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, कैटल ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 यानी 130। अत्यधिक चंचल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिक व्यक्ति के अत्यधिक चंचल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिक व्यक्ति को युंग ने कहा। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी संयुग्मित, ऑप्शन डी स्थिर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बहिर्मुखी होगा। तो अत्यधिक चंचल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिक व्यक्ति को युंग ने क्या कहा? बहिर्मुखी कहा है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 131 है। व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए युंग, ऑप्शन बी एडकंड, ऑप्शन सी आलपोर्ट, ऑप्शन डी फ्राइडमैन तथा रोजेनमैन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आलपोर्ट होगा। तो व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने प्रतिपादित किया? आलपोर्ट ने प्रतिपादित किया था, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 132 है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। ऑप्शन ए अपूर्व समायोजन, ऑप्शन बी गत्यात्मक संगठन, ऑप्शन सी संगठित मनोदेहिक तंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी होगा, क्योंकि अपूर्व समायोजन भी होता है, गत्यात्मक संगठन भी होता है और संगठित मनोदेहिक तंत्र भी होता है। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व इन्होंने सभी प्रकार बताए थे, अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन और संगठित मनोदेहिक तंत्र। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 133 आता है 133 है। बाल अंतर्बोध यानी अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए मरे ने, ऑप्शन बी बेलक ने, ऑप्शन सी रोरसाक ने, ऑप्शन डी जंगमैन ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बेलक ने किया था। तो बाल अंतर्बोध यानी अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण बेलक ने किया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134। माता युग्मक या अंडाणु में क्या पाया जाता है? माता युग्मक या अंडाणु में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल वाई गुणसूत्र, ऑप्शन बी केवल एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी एक्स और वाई दोनों, ऑप्शन डी केवल ऑटोसोम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, केवल एक्स गुणसूत्र होगा। माता युग्मक या अंडाणु में क्या पाया जाता है? केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 135 है।
शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ऑप्शन ए शारीरिक संरचना के आधार पर, ऑप्शन बी शील गुण के आधार पर, ऑप्शन सी त्वचा बालों के रंग के आधार पर, और डी है सामाजिकता के आधार पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एक है शारीरिक संरचना के आधार पर, क्योंकि शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर था। शेल्डन और क्रेसमर का वर्गीकरण किसके आधार पर था? शारीरिक रचना के आधार पर था। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, शारीरिक रचना। उसके बाद नीचे देखो क्रेसमर का भी क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 136 136 है। क्रेसमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं। क्रेसमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी प्रसन्नचित, ऑप्शन डी चिंतित। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रसन्नचित होगा। तो क्रेसमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्नचित होते हैं। सी होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 137 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? ऑप्शन ए वे क्षणिक होते हैं, ऑप्शन बी वे तीव्र नहीं होते, ऑप्शन सी वे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ऑप्शन डी वे लंबे समय तक रहते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, वे क्षणिक होते हैं। क्या होगा? वे क्षणिक होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 आता है, यानी 138वां क्वेश्चन। प्रभावी संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है। प्रभावी संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी हाव भाव, ऑप्शन डी तस्वीरें। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, हाव भाव होगा। तो प्रभावी संचार का सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? हाव भाव है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 139 सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? ऑप्शन ए थ्रस्टन, ऑप्शन बी हेरिशर, ऑप्शन सी लिकर्ट, ऑप्शन डी बोगार्ड्स। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोगार्ड्स होगा। क्या होगा? ऑप्शन सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई थी? बोगार्ड्स ने बनाई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 यानी 140 निम्नलिखित में से कौन सा संवेगों के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेगों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए संवेग व्यवहार से पहचाने जा सकते हैं, ऑप्शन बी बच्चों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं, ऑप्शन सी बच्चों में संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है, और ऑप्शन डी बच्चों में संवेगों की तीव्रता अधिक होती है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बच्चों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। बच्चों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 141 सज्जन के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयुक्त मापनी है। सज्जन के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयुक्त मापनी है। सज्जन के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयुक्त मापनी है। ऑप्शन ए टीएटी, ऑप्शन बी एपीजीएआर स्केल, ऑप्शन सी वीआईएससी स्केल, ऑप्शन डी टीटीसीटी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, एपीजीएआर स्केल होगा। तो सज्जन के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयुक्त मापनी क्या है? एपीजीएआर स्केल है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 142 व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? ऑप्शन ए ईदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी प्राहम, ऑप्शन डी लिबिडो। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, प्राहम होगा। तो व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? प्राहम होता है। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 143 निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी इवान पावलो, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन डी होगा, सिगमंड फ्राइड होगा। तो इस प्रकार निम्न में से कौन सा व्यवहारादि नहीं है? सिगमंड फ्राइड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 144, निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है? निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी संवेग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, संवेग होगा। तो निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है? डी है, संवेग होगा। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145 145, व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी प्राहम, ऑप्शन डी लिबिडो। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्राहम होगा। तो व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? प्राहम यानी अहम होता है। अहम, इसका बी ऑप्शन सही होगा, अहम होगा। तो व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? अहम होता है, ईगो होता है। क्या होता है? अहम होता है यानी ईगो होता है। तो वास्तविकता पर आधारित ईगो होगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 146 146, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास के 3 तत्व हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास के 3 तत्व हैं। ऑप्शन ए इदम व प्राहम, ऑप्शन बी अहम व प्राहम, ऑप्शन सी इदम अहम और प्राहम, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, इदम होगा, अहम होगा और प्राहम होगा। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के 3 तत्व कौन से हैं? इदम, अहम और प्राहम, क्योंकि तीनों ही फ्राइड ने ये बताए थे। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 147, किस छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आधार बनाएंगे? किस छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आधार बनाएंगे? ऑप्शन ए शारीरिक गठन, ऑप्शन बी मानसिक स्तर, ऑप्शन सी भावात्मक विकास, ऑप्शन डी इन सभी को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इन सभी को, डी होगा। यानी शारीरिक गठन को भी बनाएंगे, मानसिक स्तर को भी बनाएंगे और भावात्मक विकास को भी बनाएंगे। तो इन सभी को, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी को बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 148, विद्यालय बालक के व्यक्तित्व विकास में बाधक कब बनता है? विद्यालय बालक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कब बनता है? ऑप्शन ए जब विद्यालय में नई नई गतिविधियां चले, ऑप्शन बी जब विद्यालय प्रशासन अधिकारी को, ऑप्शन सी जब विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का अनुकूल वातावरण मिले, ऑप्शन डी जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, छात्र जब अध्यापक अनुपात न्यून हो, जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो। तो विद्यालय बालक के व्यक्तित्व विकास में बाधक कब बनता है? बाधक तब बनता है जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून होता है, तब बाधक बनता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 149, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी दबाव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यक्तित्व में किया जाता है। तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 यानी 150वां, थोरनडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है। थोरनडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शरीर रचना, ऑप्शन बी रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, चिंतन और कल्पना होगा। तो थोरनडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चिंतन और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 151, दूसरे व्यक्ति को देखकर कार्य सीखना कहलाता है। दूसरे व्यक्ति को देखकर कार्य सीखना कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिया द्वारा सीखना, ऑप्शन बी प्रयत्न और त्रुटि, ऑप्शन सी सूझ द्वारा सीखना, ऑप्शन डी अवलोकन द्वारा सीखना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, अवलोकन द्वारा सीखना।
तो दूसरे व्यक्ति को देखकर कार्य सीखना क्या कहलाता है? अवलोकन द्वारा सीखना कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 यानी 152 है। RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किन मानसिक प्रक्रियाओं में किया गया है? RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किन मानसिक प्रक्रियाओं में किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञान, समझना, प्रयोग और सृजनात्मकता। ऑप्शन बी ज्ञान, समझना, प्रयोग और विश्लेषण। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ज्ञान, समझना, प्रयोग और सृजनात्मकता होगा। तो ज्ञान, समझना, प्रयोग और सृजनात्मकता, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 153 मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी अर्धचेतन, ऑप्शन सी अचेतन, ऑप्शन डी बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अचेतन होगा। तो मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? अचेतन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास किससे होता है? व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास किससे होता है? ऑप्शन ए शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार। ऑप्शन बी मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता। ऑप्शन सी संवेगात्मक आयाम। और ऑप्शन डी अनुभव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, यानी सारे ऑप्शन आएंगे। शरीर गठन और सामाजिक व्यवहार आएगा, उसके बाद मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता आएगी, और संवेगात्मक आयाम आएगा और अनुभव आएगा। तो उपयुक्त डी ऑप्शन सभी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 155 व्यक्ति के बुरे प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति के बुरे प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सुपर ईगो की अधिकता। ऑप्शन बी ईदम। ऑप्शन सी आकांक्षा की कमी। ऑप्शन डी इड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ईदम होगा। तो व्यक्ति के बुरे प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ईदम, यानी बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? ऑप्शन ए समान कार्य देना। ऑप्शन बी अनुशासन कार्य देना। ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री देना। ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने देना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री देना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा उपयुक्त है? क्या विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री देना, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो निम्न स्तर की सामग्री से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संतुष्ट रखना अति आवश्यक होता है। जब आप इसको संतुष्ट रखेंगे तो आपको करना पड़ेगा कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री जब दोगे तभी वो क्या होगा, उनके अनुसार का शिक्षण उनको मिल पाएगा और वो संतुष्ट हो पाएगा, समायोजन कर पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 157 बच्चे के विकास में पर्यावरण की भूमिका का समर्थन कौन सा कथन करता है? बच्चे के विकास में पर्यावरण की भूमिका का समर्थन कौन सा कथन करता है? ऑप्शन ए स्वस्थ बच्चे नैतिक रूप से अच्छे बनते हैं। ऑप्शन बी कुछ विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं, कुछ नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 158 बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए विकास की अवस्थाएं। ऑप्शन बी वातावरण का प्रभाव। ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्यों? बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं भी हैं, वातावरण का प्रभाव भी है और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हैं। तो इसलिए ये सभी ऑप्शन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 159 अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति है। अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी। ऑप्शन बी बहिर्मुखी। ऑप्शन सी उभयमुखी। ऑप्शन डी धार्मिक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, बहिर्मुखी होगा। तो
तो अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर व्यक्त करने वाला व्यक्ति क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। 159वां सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 प्रभावी एवं स्थायी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। प्रभावी एवं स्थायी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए केवल शिक्षा के अवसर, ऑप्शन बी योग्यता और विप्रेरणा का वांछित स्तर, ऑप्शन सी केवल उच्च बुद्धि स्तर, ऑप्शन डी केवल सीखने की योग्यता। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होगा। योग्यता एवं अभिप्रेरणा का क्या होगा? वांछित स्तर होगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 161 भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए बच्चे को बिना रोके बोलने देना, ऑप्शन बी अपनी भाषा का प्रयोग न करने देना, उसे अपनी भाषा के प्रयोग का अभ्यास न करना, ऑप्शन सी उसके प्रयासों का समर्थन करना, ऑप्शन डी भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अपनी भाषा का प्रयोग न करने देना और उसे अपनी भाषा के प्रयोग का अभ्यास न कराना। अपनी भाषा का प्रयोग न करने देना और उसे अपनी भाषा के प्रयोग का अभ्यास न कराना। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 162वां बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। ऑप्शन ए शारीरिक प्रकार, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक प्रकार, ऑप्शन सी समाजशास्त्रीय प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, मनोसामाजिक प्रकार होगा। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार क्या है? मनोसामाजिक प्रकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 163वां व्यक्ति के आचरण का प्रक्षेपण किस विधि से संबंधित है? व्यक्ति के आचरण का प्रक्षेपण किस विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए कहानी रचना, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी जीवन इतिहास, ऑप्शन डी साक्षात्कार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, साक्षात्कार होगा। तो व्यक्ति के आचरण का प्रक्षेपण किस विधि से संबंधित है? साक्षात्कार से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 164 है बच्चे के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि ऑप्शन ए अधिक संरक्षण दें, ऑप्शन बी दूसरे बच्चों से तुलना करें, ऑप्शन सी घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करें, ऑप्शन डी केवल योग्य अध्यापक रखें। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करें। घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करें, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए? घर में अनुकूलित वातावरण प्रदान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है 165वां बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी माता पिता की शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी खेल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, खेल होगा। तो बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खेल निभाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 166 शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? ऑप्शन ए आदर्शवाद आइडियलिज्म, ऑप्शन बी प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद या प्रेगमेटिज्म, ऑप्शन डी मानववाद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म होगा। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? आदर्शवाद यानी आदर्शवाद आइडियलिज्म में माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इस प्रकार आपकी मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये आपकी क्लास थी और इसी क्लास के साथ आपका जो व्यक्तित्व जो टॉपिक है यानी व्यक्तित्व से संबंधित संपूर्ण जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप ये इस क्लास को अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लेते हैं तो आप व्यक्तित्व से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो आप इन क्लास को अच्छी प्रकार से लगाइए और आप इस क्लास को लगाओगे तो व्यक्तित्व से संबंधित आपका पूरा टॉपिक है वो आपका अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा।
और एग्ज़ाम में जो भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लेंगे ताकि आपका, तो इसी के साथ आपकी ये जो क्लास है वो व्यक्तित्व से संबंधित है वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और इस क्लास को अच्छी प्रकार से आप लगाओगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होने वाला है। तो आप टेस्ट की क्लासें वो आपको छोड़नी नहीं है, टेस्ट की क्लासें आप अवश्य लगाएं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि टेस्ट की क्लास हमें छोड़नी नहीं चाहिए, टेस्ट से ही हमें आउटपुट आता है। तो यदि आपको आउटपुट लेना है तो टेस्ट की क्लासें आपको लगानी पड़ेगी। और इससे क्या होता है, हमें टॉपिक का भी पता चलता है कितनी हमारी तैयारी है और कैसी हमारी तैयारी नहीं है। तो इसलिए हम उस टॉपिक के बारे में दोबारा भी अच्छे प्रकार से रिवीजन करके और हम उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो टेस्ट आप लगाइए और आप यहाँ पता करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो आपको जो गलत हो रहे हैं वो किस टॉपिक से हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को अपने को दोबारा अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासों का फ़ायदा आप उठा रहे होंगे, अधिक से अधिक आपको लाभ मिले। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और नई क्लास का आप फ़ायदा उठा सकें। जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जानकार हैं, उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। तो लगातार आप इन टेस्ट की क्लासों के साथ आप जुड़ के रहिए और इसका लाभ उठाइए। आपकी तैयारी अच्छी हो और जिस आप लक्ष्य के लिए जा रहे हैं वो लक्ष्य आपको हासिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।